जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगन्नाथ जी का दैनिक पूजा विधि कैसे करते। तो चलिए मेरे पूजा रूम में। तो सबसे पहले हम 3 बार ताली मारेंगे। उसके पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद जगन्नाथ जी का पर्दा हटा देंगे और अब भगवान का मंगल आरती करेंगे। ये सिर्फ कपूर से करिएगा। मंदिर में तो अनेक प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन घर में सिर्फ कपूर से करें तो ये भी मंगल आरती के समान रहेगा। तो मंगल आरती कर रहे हैं। मंगल आरती करने के बाद मैं आपको फिर मिलता हूँ। अब हमारा मंगल आरती हो चुका है। तो अब जितना भी फूल हमने कल चढ़ाया था, बीता हुआ कल, वो सब फूल तुलसी को हम निकाल देंगे और भगवान को अवकाश वेश पहनाएंगे। तो अब आपने अवकाश वेश भी पहना चुका होगा। अवकाश वेश देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। ये जगन्नाथ जी का दैनिक वेश है जो हमेशा दंत मंजन, स्नान इत्यादि कार्य करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जगन्नाथ जी का दंत मंजन कार्य संपन्न करेंगे। उसके लिए 3 फूल लिए, 3 फूल लेकर के भगवान के मुंह के पास थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाइए, वो आपका दंत मंजन होगा। अब भगवान के लिए स्नान के लिए जल तैयार करेंगे। जल तैयार करने के लिए 1 लोटा जल लीजिए। उसमें थोड़ा उस पे थोड़ा कपूर डालें। चूरा करके डालना दोस्तों, चूरा करके डालिए। कपूर डाले, 1 तुलसी पत्ता डालिए और चंदन डालिए। चंदन, कोई सा भी चंदन हो, चंदन डालिए। गंगा जल डालिए और खुशबू के लिए आप थोड़े फूल भी डाल सकते हैं। मेरे पास उतना भी उपलब्ध नहीं था तो मैं नहीं डाला। और गुलाब जल डालिए और अगरू डालिए। अगरू, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी मैंने गुलाब जल डाल रहा हूँ। अब ये गंगा जल डाल रहा हूँ। अब फिर आखिरी में हम अगरू डालेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब हमारा जल पूरा मतलब तैयार हो चुका है। अब भगवान को कुछ फूल टच करवा कर, मतलब भाव ये बोलिए जगन्नाथ जी को कि हे प्रभु, आपका स्नान कार्य संपन्न करने के लिए आप इस जल को शुद्ध कीजिए। फिर वो फूल को आप डाल दीजिए इसमें। मैं इस बार तुलसी पत्ता डालना भूल गया था तो नहीं डाल पाया, क्योंकि आज संडे था तो मैं तोड़ नहीं पाया था शनिवार को।
तो इसीलिए मैं डाल नहीं पाया तुलसी पत्ता, लेकिन चलेगा वो। तो फिर तुलसी पत्ता आप इसमें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है। मैं इसी आपके पास होगा तो चलेगा, मतलब समझ रहे हैं आप। वैसी अब फिर हम जगन्नाथ जी का आईने के मदद से स्नान करवाएंगे। आपको पता है कैसे करवाते हैं स्नान जगन्नाथ जी का, क्योंकि आजकल फ़ोन में सब जगह आने लग गया है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, सब जगह कि जगन्नाथ जी का स्नान कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं मुँह पोंछने का कार्य संपन्न कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे स्नान के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले कर ले रहा हूँ। इस नीति को अधर पोछा नीति कहते हैं। देखिए, अब मैंने एक कटोरी लिया है। अब उसमें आईने की मदद से, छोटा सा आईना है, आईने की मदद से हम भगवान का स्नान नीति संपन्न करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, भगवान बलभद्र भैया का प्रतिछवि दिख रहा है उसमें, उसी को हम स्नान करवाएंगे। अब मैं पूरा स्नान करवाने के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। तो अब हमारा स्नान कार्य संपन्न हो चुका है। तो अब भगवान को आप जो भी वस्त्र पहनाते हैं रोज, वो वस्त्र पहना दीजिए। अब भगवान को चंदन का टीका लगाइए, उनके माथे पर टीका लगाइए और दोनों हाथ पर टीका लगाइए और होंठ के नीचे पे, मुंह के पास टीका लगाइए, चंदन लगाइए। फिर उसके बाद भगवान को तुलसी और फूल अर्पित कीजिए। तुलसी अर्पण कर रहा हूँ दोस्तों। ये तुलसी आपको ज़रूर अर्पण करना है। भले आप फूल मत चढ़ाइए, लेकिन तुलसी ज़रूर चढ़ाइए। तो अब मैंने तुलसी पूरा अर्पण कर लिया है। अब हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। जितना आप श्रृंगार कर सके उतना श्रृंगार कीजिए भगवान का। भगवान को सबसे ज़्यादा
फूल का श्रृंगार पसंद है। उसके बाद आप कुछ आभूषण पहनाना चाहते हैं तो पहना सकते हैं। तो अब मैंने फूल तुलसी सब चढ़ा लिया है। अब भगवान के पैरों में भी फूल को चढ़ा लेते हैं। अब भगवान को फूल चढ़ाने के बाद हम भगवान को मोती दे देंगे, तो मोती की माला। मोती की माला देने के बाद अपना सब कार्य संपन्न हो चुका होगा। अब भगवान जी की हम आरती करेंगे। आरती करते समय आप घंटी बजाइए और शंख पहले 3 बार बजाइए और भगवान जगन्नाथ का जो आरती है वो लगा दीजिए। अगर आपको आता है तो आप गाइए, नहीं आता तो आप यूट्यूब से लगा लीजिए, उपलब्ध होगा। चतुर्भुज जगन्नाथ वाला वही है जगन्नाथ जी का आरती। अब मैं आरती कर रहा हूँ। आरती संपन्न होने के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा। दोस्तों, यह वीडियो मैंने रथ यात्रा के समय बनाई थी, जब भगवान आड़प मंडप पे बैठे थे। आरती संपन्न होने के बाद अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग आप बाल भोग कर सकते हैं और अन्न भोग कर सकते हैं। बाल भोग में जितने भी फल रहते हैं वो आएंगे और अन्न भोग में जो हम दाल चावल रोज खाते हैं वो आएंगे। तो मैंने भगवान का बाल भोग किया है। भगवान को जब भोग लगाए तब भोग लगाने के बाद आप खुद अपने पूजा रूम से चले जाइए पर्दा ढक के, और थोड़ा देर बाद आप फिर आकर के वो हटा लीजिए जो भोग आपने लगाया था। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं फिर भोग लगाने के बाद हटा दे रहा हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा नित्य दैनिक जगन्नाथ जी का पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए रहते हैं। जय जगन्नाथ।